भगवान शिव के हाथों में कैसे आया डमरू, त्रिशूल और गले में नाग। जाने शिव श्रृंगार का रहस्य। इससे पहले अगर आप इस वीडियो पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। भगवान शिव यूं ही नहीं भोले और औधरदानी कहलाते हैं। लकड़हारा यूं ही पेड़ पर बैठे बैठे बेल की पत्तियां तोड़कर नीचे फेंकता जाए तो वह उसे उसकी पूजा मानकर उसे सारे दुख दूर कर देते हैं। भोलेनाथ की कृपा इन भक्तों पर ही नहीं रही बल्कि देवताओं और अन्य जीवों पर भी रहती है। उनके गले में नाग, जटा में गंगा, सिर पर चंद्रमा और हाथ में त्रिशूल, डमरू इसी बात का प्रतीक है। लेकिन क्या आप भगवान शिव के इन्हें धारण करने का उद्देश्य और रोचक किस्से के बारे में जानते हैं? शिव जी ने इसलिए अपनी जटा में गंगा को धारण किया। शिव ने पौराणिक कथाओं के अनुसार महाराज भागीरथ ने अपने पूर्वजों को जीवन मरण के दोष से मुक्त करने के लिए गंगा का पृथ्वी पर लाने के लिए कठोर तप किया। इससे माँ गंगा प्रसन्न हुई और वह पृथ्वी पर आने को तैयार हो गई। लेकिन उन्होंने भागीरथ से कहा कि उनका वेग पृथ्वी सहन नहीं कर पाएगी और रसातल में चली जाएगी। यह सुनकर भागीरथ ने भोलेनाथ की आराधना की। शिव उनकी पूजा से प्रसन्न हुए और वरदान मांगने को कहा। तब भागीरथ ने उनसे अपने मनोरथ कहा। इसके बाद जैसे ही गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई तो भोलेनाथ ने उनका अभिमान चूर करने के लिए उन्हें अपनी जटाओं में कैद कर लिया। हालांकि गंगा के माफी मांगने पर उन्हें मुक्त भी कर दिया गया। अब बात करेंगे सिर पर चंद्रमा का धारण। सिर पर चंद्रमा को धारण करने की यह कहानी। भोलेनाथ के सिर पर चंद्रमा धारण करने के बारे में शिव पुराण में कथा मिलती है। इसके अनुसार महाराजा दक्ष ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ किया था। लेकिन चंद्रमा रोहिणी से अत्यधिक प्रेम करते थे। दक्ष की पुत्रियों ने इसकी शिकायत की। तब दक्ष ने चंद्रमा के क्षय रोग से ग्रस्त होने का शाप दिया। इससे बचने के लिए चंद्रमा ने भगवान शिव की पूजा की। भोलेनाथ चंद्रमा की भक्ति भाव से प्रसन्न हुए और उनके प्राणों की रक्षा की। साथ ही चंद्रमा को अपने सिर पर धारण किया। लेकिन आज भी चंद्रमा के घटने बढ़ने कारण महाराज दक्ष का शाप ही माना जाता है। अब हम बात करते हैं भोले बाबा के त्रिशूल के बारे में। यह था कारण भोले के त्रिशूल धारण करने का। भोलेनाथ के हाथों में त्रिशूल का जिक्र सृष्टि के आरंभ से ही मिलता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब शिव जी प्रकट हुए तो उनके साथ ही सत्तम, अरज और असर से ये 3 गुण भी उत्पन्न हुए जो त्रिशूल के रूप में परिवर्तित हुए। क्योंकि इन गुणों में सामंजस्य बनाए रखने बेहद आवश्यक था, तो भोलेनाथ ने तीनों गुणों को त्रिशूल रूप में अपने हाथ में धारण किया। सृष्टि के संतुलन के लिए भोलेनाथ ने धारण किया इसे। भगवान शिव ने जिस तरह से सृष्टि में सामंजस्य बनाए रखने के लिए असर, तेज और तम गुण को त्रिशूल के रूप में धारण किया था, ठीक उसी प्रकार सृष्टि के संतुलन के लिए उन्होंने डमरू धारण किया था। कथा मिलती है कि जब देवी सरस्वती का प्रकट हुआ तो उन्होंने बीना के स्वरों से सृष्टि में ध्वनि का संचार किया। लेकिन कहा जाता है कि यह ध्वनि सुर और संगीतहीन थी। तब भोलेनाथ ने नृत्य किया और 14 बार डमरू बजाया। मान्यता है कि डमरू की उस ध्वनि से ही संगीत के धुन और ताल का जन्म हुआ। डमरू को ब्रह्मदेव का भी स्वरूप माना जाता है। परम भक्त वासुकी को ऐसे मिला शिव जी का साथ। भोलेनाथ के गले में लिपटे हुए नाग को देखकर यकीनन आपके भी मन में ख्याल आता होगा कि आखिर क्यों शिव जी उसे अपने गले में स्थान देते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार नागराज वासुकी भगवान शिव के परम भक्त थे। वह सदैव ही उनकी भक्ति में लीन रहते थे। तभी सागर मंथन का कार्य शुरू हुआ। तब रस्सी का काम नागराज वासुकी ने किया। उनकी भक्ति को देखकर भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने वासुकी को अपने गले से लिपटने का वरदान दिया। इस तरह नागराज वासुकी अमर भी हो गए। तो दोस्तों, इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर ज्यादा से ज्यादा करें। धन्यवाद।